हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। आप लोगों को ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि हर रोज़ इंडिया में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए का फ्रॉड होता है इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वजह से, जिसको आप डेली लाइफ में इतना यूज़ करते हो कि उनके बिना आपके हर काम अधूरे होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में मैक्सिमम चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं और इन डिजिटल चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए जितने भी स्कैमर हैं, जितने भी फ्रॉड करने वाले हैं, वो सभी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आप लोगों की जो मेहनत की अर्निंग की हुई है, यानी कि बड़े मेहनत से आप लोगों ने जो वो पैसा कमाया है उसको आप लोगों से वो छीन लेते हैं। ठीक है, और आप लोगों को पता भी नहीं चलता है कि आपके साथ ये चीज़ें होने वाली होती हैं और वो चीज़ें हो जाती हैं। अब ये 1 करोड़ रुपए, ये तो ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा कि डेली की 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा यहाँ पे फ्रॉड होता है, लेकिन यहाँ पे करोड़ों क्या, लगभग इसका 10 टाइम 10 से 15 करोड़ रुपए डेली फ्रॉड होता है, लेकिन वो यहाँ पे मेंशन नहीं होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है जिनके साथ फ्रॉड होता है। वो इस लेवल का फ्रॉड होता है कि वहाँ तक वो मेंशन ही नहीं होता है। ठीक है, और इसमें से रिकवरी की बात करें तो मुश्किल से मुश्किल 1 करोड़ में से 9 से 10 लाख रुपए रिकवर हो पाते होंगे। ये तो मैंने ज़्यादा बोल दिया है क्योंकि उन्होंने वेबसाइट पे डाला हुआ है इसलिए, अदरवाइज इतना भी रिकवर नहीं हो पाता है। वो फ्रॉड ही कुछ इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इसी फ्रॉड से बचने के लिए और इससे अवेयर होने के लिए कुछ ऐसे फ्रॉड हैं जिनके बारे में हमको नॉलेज है और हम उनसे बच सकते हैं, तो वही शेयर करने के लिए मैं आप लोगों के साथ आया हूं। तो इसीलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखना, और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। और इस वीडियो को एंजॉय करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से आप अपने पैसे को बचा सकते हो। देखिए, इसमें से हम बात कर लेते हैं। फ्रॉड में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हम बारी बारी से रिकवर करेंगे। हम पूरी प्लेलिस्ट लेके आ रहे हैं, लेकिन आज के लिए जो हमारा मेन मुद्दा है वो है एक जो भी आपकी वेबसाइट या ऐप जो भी बोलो आप, OLX के रिगार्डिंग। ठीक है, OLX पे क्या है, चीज़ों को खरीदा जाता है और चीज़ों को बेचा जाता है, यानी कि जो सेकंड हैंड चीज़ें होती हैं, जो यूज्ड चीज़ें होती हैं, जिनको हम या तो सेल कर रहे होते हैं या फिर हमें सेकंड हैंड चीज़ें अपने लिए परचेज करनी होती है, तो वो सारी चीज़ें OLX पे अवेलेबल मिल जाती हैं हमें। ठीक है, हमारे पास कोई भी पुराना मोबाइल है, हमें पैसे की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पर उसको लिस्ट करके वहाँ पर अपनी प्राइस वगैरह, उसके फोटो वगैरह डाल के हम वहाँ पर सेल कर सकते हैं और इसी तरीके से हम बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो फ्रॉड करने वाला है वो किस तरीके से गेम खेलता है हमारे साथ, उसके बारे में हम जानते हैं और वही हमारा मेन टॉपिक है और उन्हीं से हमें बचना है। हालांकि देखिए, ये एप्लीकेशन या ये वेबसाइट इतनी यूज़फुल है, आप लोगों की न जाने कितने लोगों की हेल्प हो रही है इससे, लेकिन कुछ लोग इसका गलत यूज़ करके पूरा जो भी है इस प्लेटफॉर्म को बदनाम किए जा रहे हैं। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे देखिए, पहली बात तो ये है कि फ्रॉड आपके साथ सेलिंग और बाइंग, यानी कि किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे आप खरीदने वाले हों चाहे आप बेचने वाले हों, दोनों केस में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है यदि आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है। तो कुछ लोगों ने बताया होगा, आप लोगों ने वीडियो वगैरह देखी होगी कहीं कि आप लोग मतलब वहाँ पे कुछ चीज़ें खरीदने जाओगे तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं बताया होगा कि आप कुछ अपना सामान बेच रहे हो तब भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और ऐसा हुआ है, इवन मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है। 37K यानी कि 37,000 रुपीज़ का उसने लॉस किया है। 37,000 रुपये उसके मिनटों में गायब हो गए और उसने फिर मुझे बताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका भी हम जिक्र करेंगे किस तरीके से हुआ उसके साथ और कैसे ये चीज़ें होती हैं, सबके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके बारे में। सपोज करो आपको कोई चीज़ चाहिए यहाँ से, यानी कि इनके प्लेटफॉर्म से कोई चीज़ आपको परचेज करनी है। आप क्या करोगे, सिंपली OLX पे जाओगे, वहाँ पे आपको चीज़ें दिखेंगी। देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो इंटरफेस है वो किस तरीके से दिखेगा और चीज़ें किस तरीके से आपको लिस्टेड मिलेंगी। यहाँ पे देखिए, ये चीज़ें यहाँ पे देखिए, आपको आईफोन वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और इनके रेट देखोगे आप, काफ़ी कम रेट में भी ज़्यादा रेट, हर तरीके की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। आपको ये नहीं है कि चीज़ें महंगी मिले या फिर बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिले, हर तरह की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना मेन मुद्दा है वो ये है कि यहाँ पे आप कोई भी चीज़ परचेज करने गए तो सबसे पहले आपको वो चीज़ पसंद आएगी और वो चीज़ें ऐसी होगी। सपोज करो आपका 80,000 रुपये का लैपटॉप है या फिर आपका 1 लाख का मोबाइल है, वो आपको अप्रोक्सीमेट 20,000 रुपये में वहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है वो इस तरह का होता है कि अच्छी से अच्छी चीज़ कम से कम पैसे में दिख जाए। वैसा में हमारा ये फोकस नहीं होता है कि चीज़ अच्छी है तो पैसे भी थोड़े ज़्यादा ले रहा होगा हम, और वो सामने वाला भी एक इंसान है, वो भी चाहता है कि मेरी जो चीज़ है उसकी मुझे अच्छी वैल्यू मिले, अच्छे पैसे मिले, लेकिन हम उस चीज़ को भूल के हम सोचते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ कम से कम पैसे में कैसे मिले। बस हम एक मतलब अपनी साइकोलॉजी चलाते हैं और जो कि मैक्सिमम टाइम रॉन्ग होती है। तो एक 80,000 रुपये का लैपटॉप आपको 20,000 रुपये वहाँ पे दिखाई देगा और वहाँ पे उनका एक कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है कि आप वहाँ पे जाके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप फ़ोन लगाओगे वो सामने वाला अवेलेबल बैठा है,
वो बोलेगा आपके पास ऐसे ये मोबाइल है या लैपटॉप है, ये आप सेल कर रहे हो? वो कहेगा हाँ बिल्कुल सेल कर रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप बता दीजिए। तो वो कहेगा हाँ मुझे चाहिए, तो आप पैसे वगैरह थोड़ा बहुत मतलब उससे आप थोड़ी बार्गिन करोगे कि कम कर लीजिए थोड़ा, वो बोलेगा कि नहीं नहीं, तो लास्ट में आप बोल भी देगा कि चलो 1000 रुपये आप कम दे देना, लेकिन वो 1000 रुपये आपको बोल देगा कि इसमें थोड़ा शिपिंग का चार्जेस वगैरह आएंगे, तो वो आप अपने से दे देना, यानी कि जो वहाँ से उसको भेजने का जो खर्चा आएगा। अब भेजने का खर्चा की शुरुआत कहाँ से होती है, क्योंकि वो बोलेगा कि नहीं भेजना क्यों, मैं खुद लेने आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट है आपका वो देखना भी है, मैं ऐसे कैसे पैसे दे दूंगा कि मैंने प्रोडक्ट देखा भी नहीं है और मैं तुरंत विश्वास कर लूँ, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी। अब वो आपको किस तरीके से फंसाता है, वो आपसे बोलेगा सर जो ये मैं मतलब फ़िलहाल मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, और मैक्सिमम केस में वो एक आर्मी वाला बंदा बोल रहा होगा कि मैं आर्मी में जॉब करता हूँ, तो मेरी फ़िलहाल बॉर्डर पर ड्यूटी लगी हुई है, तो मैं तो पर्सनली आपसे मिल नहीं सकता। तो उसके बाद वो बोलेगा कि मेरे घर पे मेरा भाई है, तो वो वहाँ से उसको सेल कर देगा, या फिर फ़ोन मेरे ही पास है, मैं यहाँ से कोरियर करा दूंगा, और उस कोरियर का चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा, यानी कि लगभग 1000-1200 रुपये लगेंगे, वो आपको मुझे पे करने होंगे, तो मैं यहाँ से कोरियर पे लगा देता हूँ, तो आपका मोबाइल आप तक पहुँच जाएगा। तो आप बोलोगे कि मैं कैसे विश्वास करूँ आप पे कि आप आर्मी वाले हो, और आर्मी वाले हो भी तो कैसे विश्वास करूँ कि मेरे साथ आप कोई स्कैम नहीं कर रहे हो। तो वो आपको बोलेगा कि ऐसा है कि मैं आप लोगों को मतलब 1000 रुपये की तो बात है, मैं आपको अपनी आईडी भेजता हूँ, मैं अपना आधार कार्ड भेजता हूँ, डॉक्यूमेंट्स भेजता हूँ, और इसका बिल भी भेज देता हूँ मैं मोबाइल का या लैपटॉप का, जो भी चीज़ें मैक्सिमम टाइम में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के साथ ही डीलिंग हो रही होती है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो हमको डेली लाइफ में यूज आती हैं, और इनको ही हम ज़्यादा परचेज और ये सेल करते रहते हैं। ठीक है, तो वो बोलेगा कोई बात नहीं है। अब उसको इतना विश्वास आ जाएगा कि उसने अपना, उनके पास आधार कार्ड पड़ा होगा, किसी का भी जरूरी नहीं है वो अपना आधार कार्ड दे, और देगा भी नहीं अपना, तो और उसी नाम से एक आईडी डाउनलोड कर ली होगी गूगल से या कहीं से भी, या पहले किसी की कहीं भी चोरी हुई कैसी भी, उसके वो मिल गई कोई भी आईडी प्रूफ, उसका वो बार बार मतलब मल्टीपल टाइम यूज करता रहेगा, वो आपको भेज देगा, और एक आर्मी के कपड़ों में आपको डीपी लगी हुई मिल जाएगी उनके व्हाट्सअप नंबर पर। तो आपको बिल्कुल लगेगा, क्योंकि आपका माइंड सेट उस तरीके का है ही नहीं कि आप उसको कैच करें कि ये एक फ्रॉड करने वाला, ये एक स्कैमर है। आप तो हर बार ये सोचोगे कि मतलब ये तो एक बेचने वाला है, और आप उसी की नज़र से उसको देख रहे हो कि ये बस मुझे सस्ती चीज़ें दे रहा है, यानी कि अच्छी चीज़ को सस्ते दामों में दे रहा है, आपका टारगेट बस वो है, और किसी तरीके से बस ले लूँ इससे मैं, जैसे भी करके अपनी बातों में फंसा के, और सामने वाला आपको उलझाए हुए पहले से, उसने पूरी स्ट्रेटजी बना रखी है, तो आपको कुछ आधार कार्ड वगैरह भेज देगा, ये सब चीज़ें, तो आपको विश्वास हो जाएगा, आप 1000-1200 रुपये उसको सेंड कर दोगे। अब यहीं पे आपका काम खत्म, आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डल जाएगा, आप कॉल करते रहिए, उसके 1000-1200 रुपये सेफ हो गए। ऐसे ही दिन भर में वो 10 से 15 लोगों से कॉन्टैक्ट करेगा, तो 10 से 15 हज़ार रुपये पर डे उसके बन जाते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, क्या ये स्कैम आप किसी भी गूगल के या किसी भी न्यूज़पेपर के डेटाबेस में जाएगा? बिल्कुल नहीं, कोई रिपोर्ट ही नहीं करेगा। 1000 रुपये के लिए कौन चक्कर काटेगा थाने और इन सब के, को किसी ने कर दी तो कोई ऑनलाइन रिपोर्ट कर दी, ठीक है, और अदरवाइज कोई करता भी नहीं है, सब सोचते हैं 1000 रुपये गए, अब ये मिलने वाले नहीं, और मैक्सिमम केस में मिलते भी नहीं हैं। ठीक है, अब बाकी कुछ कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मैं आपको दे दूंगा कि आपके साथ ऐसी चीज़ें हो जाती है तो आप कहाँ पे जाके किन चीज़ों से ये चीज़ें फेस कर सकते हो। और पहली बात तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चीज़ें होंगी नहीं आपके साथ। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा फ्रॉड हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब आपका ही सामान, आपकी ही चीज़ें, आप ही उनको सेल करने जा रहे हो, और आप ही का पैसा आपके अकाउंट से साफ हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है, और तभी अपने आप पे गुस्सा भी आता है। जो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, जिसका मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था, वो यही फ्रॉड था। उसके पास एक लैपटॉप था, ठीक है, लैपटॉप उसने लगभग 15,000 रुपये में वहाँ पे वो सेल करने के लिए डाला हुआ था, और उसकी कीमत 15,000 भी नहीं होगी, 12-13 हज़ार रुपये की कीमत होगी मुश्किल से, क्योंकि काफ़ी पुराना लैपटॉप था वो, पता नहीं कब का चला रहा था उसको। तो फाइनली उसने नया लैपटॉप ले लिया, उसको निकालना था, तो 15,000 रुपये उसने वहाँ पर डाल दिया। एक जो भी स्कैमर था उसकी कॉल आती है, अब इधर वो रीच कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम रीच कर रहे थे सामने वाले के पास, अब इधर से वो रीच कर रहा है कि अच्छा आपके पास एक लैपटॉप है, आप लैपटॉप को सेल कर रहे हो, तो हम तो बोलेंगे कि हाँ सेल कर रहे हैं हम तो, और 15,000 रुपये का है, अब बाकी इसके अंदर ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ें हैं, ये आप देख लीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से साफ़ है बिल्कुल, हमें तो वो चीज़ सेल करनी है। अब सामने वाले को लेना थोड़ी है, उसको तो आपके पैसा लेना है, आपका अकाउंट खाली करना है। तो वो बोलेगा कि ठीक है, तो मैं आपको कुछ मतलब पैसे डाल देता हूँ, आप इसको किसी को देना मत। अब यार सामने वाला सोचेगा कि बंदा पहले से मुझे पैसे डाल रहा है एडवांस में, और मेरा लैपटॉप उसने देखा भी नहीं है, तो वो बोलेगा कोई नहीं, मुझे आप पे विश्वास है, और आप इसका जो भी बिल वगैरह है वो डाल दीजिए, और बाकी मैं इसकी आपको पेमेंट कर देता हूँ। और वो आपसे थोड़ा विश्वास बनाने के लिए आपका आधार कार्ड मांग सकता है कि आप अपनी कोई भी एक आईडी भेज दीजिए, और मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ एडवांस में।
ठीक है। तो आप बोलोगे यार एडवांस में पेमेंट आ रही तो कौन मना करेगा, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि हाँ आप मुझे तभी दे देना पैसा, पहले मेरा लैपटॉप देख ले। हर कोई ये सोचेगा कि मेरी 15,000 में ये चीज़ सेल हो रही है और मुझे पहले पैसा दे रहा है तो श्योरिटी अब तो इसको लेना पड़ेगा। तो आप बोलोगे ठीक है, वो कहेगा कि मैं 5,000 रुपये डाल रहा हूँ, बाकी 10,000 रुपये मैं आपको उस टाइम पे दे दूंगा। ठीक है, 2 दिन बाद जब भी मैं मिलूंगा या इसको मैं ये मतलब कोरियर के थ्रू सेंड कराऊंगा। तो ये डीलिंग हो गई। अब वो पैसे डालने के लिए आप देखना यहाँ से वो अपनी चाल चलेगा। अब वो या तो आपको एक QR कोड भेजेगा और उस QR कोड के अंदर वो पहले से मतलब एक काफ़ी सारे ऐप होते हैं, इवन बैंक के भी ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं कि आप अपना अमाउंट पहले से फिक्स करके और सामने वाले को QR कोड भेज दीजिए। जैसे वो स्कैन करेगा तो वो उतने अमाउंट वहाँ पे लिखा आ जाएगा और उसको बस सेंड करना है। पिन लगाने के बाद वो ट्रांजेक्शन डन हो जाती है। ठीक है, एक ये कहानी हो गई। एक स्कैमर क्या करता है, वो एक फ़ोन पे सिंपल टेक्स्ट मैसेज लिखता है, यू हैव रिसीव्ड 5K इस तरीके से, और एंड मतलब उसको फिर बाद में बोलेगा कि इस रुपये को आप अपने अकाउंट में ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब वो ऐड करने के लिए बोलेगा, वो बोलेगा कि देखिए आपके पास मैसेज आया होगा एक फ़ोनपे पे, मैंने यहाँ से पैसा डाल दिया है। और अगेन वो सामने वाला फिर भी कहीं ना कहीं इसी लिंक से बोलेगा कि मैं आर्मी वाला बोल रहा हूँ या फिर मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ, तो इस तरीके से आपसे बोलेगा। तो जो ये पैसा है ये हमारे ई वॉलेट में होता है, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शन होती है। तो ये जो पैसा मैंने अभी भेजा है ये आपके वॉलेट में आ गया होगा, इसको आप ऐड कर लीजिए और एक बार आप अपना पैसा चेक कर लीजिए उसमें से मतलब ऐड हुआ है नहीं हुआ है। तो आप चेक करोगे, अब वो तो टेक्स्ट भेजा है ना उसने फ़ोनपे में, आपको पता होगा पैसे भेजने की जगह आप कुछ मैसेज लिखते हो तो वो भी सेंड हो जाता है। ठीक है, तो वही सिंपल मैसेज भेज दिया आपको। अब मैसेज जो भेजा है आप उसको पढ़ोगे, आप देखोगे, अब जो बहुत ही ज़्यादा समझदार होगा वो तो समझ जाएगा कि ये सिंपल मैसेज है। अब नॉर्मल तो चैट हम लोग करते नहीं है फ़ोनपे पे, आपने देखा होगा क्योंकि चैट करने लग रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं करते कोई भी। तो अब उसके लिए वो चीज़ नहीं दिखेगी, वो कहेगा हाँ यार कुछ आया तो है पैसे जैसा, बट वो फ़ोनपे में अपना बैलेंस चेक करेगा तो कोई पैसा क्रेडिट नहीं हुआ। अब वो बोलेगा सर पैसा अभी नहीं है, तो बोलेगा हमें बोल रहा था ना कि पैसा अभी नहीं आएगा, पैसा थोड़ी देर बाद आएगा, आपको अभी मैंने अपना पिन नहीं डाला है, आप पहले इसको रिसीव कीजिए। आप अपने फ़ोनपे में जाइए, मेरा नंबर डालिए और मैं आपको यहाँ से जैसे मैं अपना पिन डालूंगा आप अपना पिन डाल लेना, आपके में ये पैसा ऐड हो जाएगा अभी वॉलेट में। तो वो इस तरीके से आपको प्रेशराइज करेगा ना, एक तो आपको लालच दे दिया कि वो एडवांस में पैसे दे रहा है। अब आपको कुछ लोगों को ये बातें बिल्कुल ऐसे लग रही होंगी ऊपर से जा रही हैं, मैं तो ऐसा करूँगा ही नहीं, मैं तो सीधा बोलूँगा कि मेरे नंबर पे पैसे डाल। लेकिन जब चीज़ें फंसती हैं, जब सिचुएशन बिगड़ती है ना, जब माइंड पे मतलब हमारा जो कंट्रोल खोने लगते हैं हम अपना और माइंड कंट्रोल उसके पास जाने लगता है, तब चीज़ें उसी की डायरेक्शन के अनुसार होती हैं, यानी कि आप हिप्नोटाइज हो जाते हो एक तरीके से। तो आप बोलोगे ठीक है, वो आपसे नंबर एंटर कराएगा, आप नंबर भी एंटर करोगे, आप फिर वहाँ पे अमाउंट डालोगे कि मैंने 5,000 भेजा था ना, हाँ 5,000 भेजा था, तो 5,000 डालिए वहाँ पे। ठीक है, आपने 5,000 रुपये डाल दीजिए, डाल दिए। उसके बाद क्या होगा, वो बोलेगा आप सेंड पे क्लिक करिए। अब वो कहेगा नहीं सेंड पे तो मैं नहीं कर रहा, मेरे पैसे कट जाएंगे। तो बोलेगा आपके पैसे नहीं कटेंगे, मैं यहाँ से अपना पिन डालूंगा तब आप डालना, तो आप अभी पिन मत डालना अपना। इस तरीके से उसको मतलब हिप्नोटाइज करता है। तो कहेगा ठीक है आप डालिए पिन। अब बोलेगा हाँ 8345 मैंने अपना पिन डाल दिया है, अब आप डाल लीजिए अपना पिन। आप अपना पिन डालोगे सेंड, और जैसे ही आपने दबाया आपका पैसा गया अकाउंट से। वो तो जाना ही था, जब आप नंबर डाल के सीधी पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, वो उसको जो फंसाने का एक मैसेज वो सब ऐसे ही था, वो कोई यूज़ नहीं है उसका। ठीक है, तो आपका पैसा यहाँ पे चला गया। अब यहाँ से आगे अब आपको और ज़्यादा वो प्रेशराइज करेगा। अब बोलेगा कि अब आपका पैसा कट गया, अब आप बैलेंस चेक करोगे, अब बोलोगे कि मेरे पैसे कट गए इसमें से, तो बोलेगा आपका पैसा कटा नहीं है, अभी वो वॉलेट में जैसे वो ऐड होने के लिए वो आपके में उतना पैसा होना चाहिए, उसको माइनस करके वो एक साथ ऐड हो जाएगा। अब देखना वो 10,000 रुपये आपके एक साथ आ जाएंगे, मैसेज आ जाएगा आपको। आप वो कहेगा ठीक है तो कराओ। अब इस बार क्या करेगा, वो फ़ोन पे QR कोड जो भी अपने बैंक से या किसी से भी अकाउंट से वो QR कोड जनरेट करेगा 10,000 रुपये का, और वो QR कोड आपको स्कैन कर देगा। बोलेगा ये इसका मैंने बाउचर बन गया है, वो बाउचर को आप स्कैन कर लीजिए अपने फ़ोन पे से। अब आप स्कैन करोगे ऊपर 10,000 लिखा आ जाएगा, तो वो बोलेगा क्योंकि उसने पहले से फिल कर दिया था अमाउंट, अब 10,000 ऊपर लिखा हुआ है तो बोलेगा इसमें 10,000 रुपये लिखा हुआ है। कहा हाँ हाँ यही तो है, आपके वो 5 आपके कटे थे, 5 मैंने भेज रहा हूँ, तो 10 हो गए। अब यहाँ से इनको सेंड कर लो अपने अकाउंट में, सेंड दबाओ, पिन दबाओ, आपके 10 भी गए। अब आपकी हालत बिल्कुल ख़राब, आपके 15,000 रुपये जा चुके हैं। सेम चीज़ें हुई थी उस लड़के के साथ। ठीक है, उसके साथ बस इतना सा और हुआ था, उसको एक विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने पहले उसे 1 रुपया सेंड किया था। अब वो 1 रुपया कैसे किया था, उन्होंने क्या किया, अपने अकाउंट से मान लें पहले एक मैसेज लिखा था इसी टाइप का, और साथ में उन्होंने मतलब 1 रुपये का उनसे पेमेंट करवाई कि वहाँ पे 1 रुपया लिखो फिर सेंड करो। मतलब अब सामने वाले को लगेगा कि यार 1 रुपया ही तो कट जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो जैसे ही उसने पेमेंट की, वहाँ से डन किया, और उसने फटाफट उसका नंबर फ़ोनपे का नंबर डाल के और
मल्टीपल टाइम्स यानी कि 1 की 2 ट्रांजेक्शन कर दी, जैसे उसका 1 रुपया कटा। अब उसको बोला हाँ अब देख तेरे में 1 रुपया जुड़ गया होगा। अब क्योंकि 1 रुपया तो उसका कट चुका है भाई, पहले तो उसने पेमेंट की ना 1 रुपये की, उसको लालच दिलाया, उसने 1 रुपया कहा कि मेरा 1 कट जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, उसका 1 कट गया। अब वो बोला हाँ यहाँ से सक्सेसफुल हो गया, तो बोलेगा अब बैलेंस चेक कर, और तब तक वो 2 ट्रांजेक्शन कर देगा 1 रुपये की। तो जब वो अब वो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री नहीं देखेगा, वो देखेगा सीधे बैलेंस। अब वो बैलेंस चेक करेगा तो वो बोलेगा कि हाँ 1 रुपया ऐड हो गया, इसका मतलब इस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं। अगेन वो सीधा आपको 15,000 रुपये डालने के लिए बोलेगा, और 15 जैसे आप ऐसे फिल करोगे तो वो पैसे आपके गए। इस बार आप चेक करोगे तो अगेन वो चीज़ें रिपीट कर देगा कि ये पैसा अभी एक बार यहाँ से कटता है, पहले आपके में इतना पैसा होना चाहिए, उसके साथ एक साथ ऐड हो जाएगा, फिर वो आपके पास दोबारा भेज देगा। फिर आपका इस तरीके से जब तक आपका अकाउंट खाली नहीं हो जाता, अब वहाँ से आप छोड़ के भी नहीं जा सकते क्योंकि वो अननोन पर्सन है, वो अननोन पर्सन है एकदम। अब आप उसको ऐसे भी नहीं छोड़ सकते कि ठीक है मेरे जो गए अब छोड़ दूँ, अब मैं आगे नहीं कर रहा। आपको इस तरीके से वो फंसा देगा ना कि आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और जब तक आपका अकाउंट खाली नहीं हो जाता, आप पता नहीं आपका आपको अवेयरनेस आए या आप किसी को बीच में ले लो, किसी को कॉल करके बता दो कि मेरे साथ ये चीज़ें हो गई हैं, तो सामने वाला आपको रोक दे, तब तो आप बच सकते हो। अदरवाइज आप अकेले उस चीज़ से गुजरते रहोगे और दिक्कत बढ़ती जाएगी, टेंशन बढ़ती जाएगी, और आप उस चीज़ को करते जाओगे। तो ये इस तरीके से मतलब हिप्नोटाइज करके आप लोगों को टारगेट किया जाता है, और आप अपना पैसा गंवा बैठते हो जो अपने इतनी मेहनत से आपने पैसा कमाया था। और सपोज करो उस केस में तो जो वो लड़का था उस टाइम पे, आज से लगभग 6 से 7 महीने हो गए इस घटना को, मैं तब तक इसको नहीं बता पाया आप लोगों के लिए। उसकी स्कॉलरशिप का अमाउंट था वो उसके अकाउंट में, जो उसका पैसा कटा था, ठीक है, उसका खुद का अकाउंट लगा हुआ था स्कॉलरशिप में, उसकी स्कॉलरशिप आई थी 60 से 70 हज़ार रुपये की बीटेक की, ठीक है, आई थिंक सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप आई थी, वो पैसे उसके उसमें से काटे गए थे। अब उसको सोचो कि स्कॉलरशिप आने की जो खुशी थी उसकी मिनटों में उन्होंने वो खुशी इस तरीके से छीन ली उससे। तो ये चीज़ें होती हैं, ये पैसा अब वो जो जिसके पास भी गया है, अब पता नहीं उसने उस पैसे का क्या किया होगा या क्या करेगा, किस तरीके से उसको खर्च कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा उन पैसों से बहुत ही ज़्यादा अच्छी जाएगी, कहीं ना कहीं उसको भी वो चीज़ें देनी होंगी, लेकिन वो सब ऊपर वाले के हाथ में। आप लोग तो उतना कीजिए जितना आप कर सकते हो। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और जो भी यहाँ तक रुके रहे इस वीडियो को सुनने के लिए, आई होप वो अपना बहुत ज़्यादा आगे आने वाली लाइफ में कहीं ना कहीं इस फ्रॉड से रिलेटेड हो सकता है किसी और फ्रॉड को आप रिलेट कर पाओ और अपना पैसा बचा जाओ। ठीक है, तो इसका यदि आपको वीडियो सच में अच्छी लगी और आपको नॉलेजफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपको आगे आने वाले समय में मिलते रहेंगे। और आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई और आ गई, तो तब आप मुझे इस वीडियो के लिए लाइक कर सकते हो। और कोई भी दिक्कत आपको लगती है तो व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो बिना किसी संकोच के। ठीक है, तो मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।